मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, पर उन दिनों मेरी पोस्टिंग चेन्नई में थी। एक दिन अचानक घर से पिताजी का फ़ोन आया कि तुरंत घर चले आओ, बहुत ज़रूरी काम है। मैं आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रिजर्वेशन की कोशिश की, परंतु गर्मी की छुट्टियां होने के कारण एक भी सीट नहीं थी। सामने प्लेटफॉर्म पर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या न करता, घर तो जाना था। बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े स्लीपर क्लास के डिब्बे में घुस गया। मैंने सोचा इतनी भीड़ में रेलवे टीटी कुछ नहीं कहेगा। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। मैं उन्हें धन्यवाद दे वहीं कोने पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सभी को बैठने का स्थान मिल गया। लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगे। पूरे डिब्बे में भोजन की खुशबू फैल गई। मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैंने कहा, मेरा नाम प्रभात है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है, इसलिए स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी में ही यात्रा करता हूँ। मुझे ऐसी भीड़ में ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे मुस्कुराए और बोले, वाह, तो मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। मैं वारंगल जा रहा हूँ। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। वे बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना हुआ और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु इस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगे। हमारी बर्थ के सामने एक परिवार बैठा था, जिसमें एक पिता, माता और 2 बड़े बच्चे थे। उन लोगों ने भी खाना खाकर बिस्तर लगा लिए और सोने लगे। मैं बर्थ के एक किनारे बैठा मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर 55-57 साल के जो सज्जन लेटे थे, वो तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका परिवार भी घबरा गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। रात में स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलता? उनके परिवार के लोग उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा गए। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जागे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने लपक कर अपनी बर्थ के नीचे से सूटकेस निकाला। उसमें से एक स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कनें सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया और उनका सीना दबा दबाकर मुंह पर अपना रूमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया था। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, ये बात सुनकर घबराना नहीं। आपके पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया था, पर अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।
मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयाँ तुम उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हैं? वे बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इनकी केस हिस्ट्री और दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर इन्हें अच्छे हॉस्पिटल ले जाना। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड निकाला और जैसे ही मैंने उस लेटर पैड का हेडिंग पढ़ा, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब तक मुझे भी याद आ गया था कि कुछ दिन पहले मैं जब अपने पिताजी को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहाँ मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों का समय लगता था। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तीसरी श्रेणी का वैज्ञानिक घमंड से एसी में चलने की बात कर रहा था। और ये इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदयाघात से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनका परिवार टीटी एवं स्टेशन पर बुलवाई गई मदद से नीचे उतर गया। रेल वापस चलने लगी। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से एसी में यात्रा कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों? वे मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था, तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर सेकंड क्लास में। इसलिए मैं जब भी घर या कहीं और जाता हूँ तो स्लीपर क्लास में ही सफ़र करता हूँ। न जाने कब किसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी अपने जैसे लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा यदि हम किसी के काम ही न आ पाएं। इसके बाद सफ़र उनसे यूं ही बात करते बीतने लगा। सुबह के 4 बज गए थे। वारंगल आने वाला था। वे यूं ही मुस्कुराकर, लोगों का दर्द बांटकर, गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल लिए। मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। अब मुझे समझ आया था कि इतनी भीड़ के बावजूद डिब्बे में खुशबू कैसे फैली। ये खुशबू उन महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की थी जिसने मेरा जीवन और मेरी सोच दोनों को महका दिया। सच है, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी, ये घटना, ये बात अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।